हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 प्रैक्टिस पेपर तृतीय विषय अंग्रेजी कक्षा 10 का हल सहित सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको प्रैक्टिस पेपर तृतीय विषय हिंदी और विज्ञान का कक्षा 10 का हल सहित प्रैक्टिस पेपर तृतीय उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। सभी निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर पहला निर्देश है, इस पुस्तिका में 70 प्रश्न हैं। दूसरा निर्देश है, यहाँ पर इस पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 120 मिनट का समय निर्धारित है। और यहाँ पर तीसरा निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प ABCD हैं, इनमें से केवल एक ही उत्तर सही है, आपको सही उत्तर का चयन करना है। इसके बाद चौथा निर्देश है, विद्यार्थी रफ कार्य इसी पुस्तिका में कर सकते हैं। तो सभी निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर हम सभी क्वेश्चंस के आंसर को देखने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर को आपको अच्छे से नोट करते जाना है, क्योंकि यहाँ पर इसमें कुल आपको 70 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर वीडियो यहाँ पर लंबी हो सकती है, इसलिए आप सभी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छे से नोट करते जाएँ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक में यहाँ पर बताया गया है कि रीड द स्टोरी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन वैल्यू। तो यहाँ पर इस स्टोरी को, जो आपको एक कहानी दी गई, स्टोरी दी गई है, इस स्टोरी को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ना है और प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों के आंसर को आपको बताना है। तो इस स्टोरी को आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, बी नंबर का ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा, ए नंबर का ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा मदर इन लॉ। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, डी नंबर का ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर को आप अच्छे से नोट करते जाएँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, द स्टोरी टीचर्स अस टू। जो स्टोरी है अर्थात जो कहानी है, यह हमें क्या सिखाती है? तो यह हमें क्या सिखाती है? बी नंबर का ऑप्शन, लव एंड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। अपने से बड़ों का सम्मान करें और प्यार करें। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, द बॉय वाज मेकिंग द पोट फॉर। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा, सी नंबर का ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा मदर। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ए नंबर का ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा किचन। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 से यहाँ पर 12 तक। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पर दी गई पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ना है और प्रश्न क्रमांक 7 से लेकर 12 तक के प्रश्नों के आंसर को आपको बताना है। तो इस पैसेज को आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक अच्छे से रीड कर लेना है और दिए गए प्रश्नों के आंसर को आपको बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा आर्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, इसका जो राइट आंसर होगा, डी नंबर का ऑप्शन अर्थात गुड कम्युनिकेशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा डे टू डे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सी नंबर का ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा पॉपुलर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ए नंबर का ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है,
तो यहाँ पर इसका जो यहाँ पर आपको बताया गया है क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 18 तक कि यहाँ पर स्टडी दिस एडवर्टाइजमेंट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन वैल्यू। यहाँ पर आपको एक एडवर्टाइज दी गई है, इस एडवर्टाइज को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से रीड करना है और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 से लेकर 18 तक के प्रश्नों के आंसर को आपको बताना है। तो इस एडवर्टाइज को आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक रीड कर लेना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर को आपको बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर को आप अच्छे से नोट करते जाएं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा डिसीजेज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, अर्थात पब्लिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90 से लेकर 24 तक यहाँ पर आपको बताया गया है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन से। इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्न क्रमांक 19 से लेकर 24 तक के यहाँ पर आंसर को आपको बताना है। तो इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से रीड कर लेना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर को बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, अर्थात एयर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 23, इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर को आपको ध्यानपूर्वक नोट करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 से 30 तक यहाँ पर आपको बताया गया क्वेश्चन में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पर इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्न क्रमांक 25 से लेकर 30 तक के प्रश्नों के आंसर को आपको इस पैसेज को पढ़कर बताना है। तो इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से रीड कर लेना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर को आपको बताना है। तो यहाँ पर हम सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा स्पोर्ट्स अरेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो डी नंबर में यहाँ पर इस प्रकार से आपको दिया गया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर इस प्रकार से आपको चूज़ करना है, करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, वेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा हेड लेफ्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है,
तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बताया गया कि वी हैव खालिस्तान द मैच। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये आपके जो क्वेश्चन है आपके ग्रामर सेक्शन से पूछे गए हैं, इसलिए इनको आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से करना है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन है इसका बोन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा, आर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन एफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा, अर्थात में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा, स्विमिंग इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन अर्थात ब्रोकन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस चैनल पर आपको जो प्रैक्टिस टेस्ट पेपर तृतीय हैं सभी विषय के हल शायद जल्द से जल्द उपलब्ध इस चैनल पर आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे, इसलिए चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड हो सके। तो यहाँ पर जो 38वें क्वेश्चन का आंसर होगा ये नंबर का ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हैज़ बीन रेनिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा टू लिसन, ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा अर्थात वुड इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन अर्थात अंटिल इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन अर्थात इनटू इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा बिहाइंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन अर्थात एमोंग इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन अर्थात इसमें जो आर्टिकल फिल होगा वह ए आर्टिकल होगा, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन अर्थात एन आर्टिकल इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से और अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको आप अभी से अच्छे से तैयार करें क्योंकि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो 50 का सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर जो इसका आंसर होगा द आर्टिकल यहाँ पर इसमें आपको फिल कर देना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा, फ्यू इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा अर्थात एनी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन अर्थात एवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा अर्थात मस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन अर्थात हाईएस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा अर्थात 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका अर्थात ऑफ इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका अर्थात व्हाट इसका राइट आंसर होगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन अर्थात बिकॉज इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा अर्थात देन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा अर्थात बी आर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा अर्थात वेदर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा इट स्नोन्स, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर होगा अर्थात प्ले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा इज़ हैविंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन अर्थात किराई इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 67। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन अर्थात कम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर को आपको अच्छे से नोट कर लेना है। यह आपके सभी प्रश्नों के अर्थात 70 के 70 प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से नोट कर लें और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।